स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सुंदरलाल जी की स्मृति में वाघेला परिवार के सौजन्य से श्री वाघेला गौ सेवा परमार्थ समिति द्वारा प्रतिदिन घर घर गो रोटी वाहन द्वारा नगर भ्रमण कर समस्त गौशाला में गौ माता को जगह जगह से एकत्रित रोटी, खाद्य सामग्री, हरी सब्जियों के छिलके जो रहवासियों द्वारा अनावश्यक रूप से फेंक दिए जाते थे, उनका सही उपयोग अब हो पाया है, जिससे आम जनता समिति का पूर्ण सहयोग का जीव सेवा कार्य की सराहना करते हैं। श्री वाघेला गौ सेवा समिति के प्रमुख श्री दिनेश वाघेला जी स्वयं की देखरेख में भ्रमण कर गाय को रोटी देने वाले मासूम बच्चों को चॉकलेट देकर गौ सेवा के लिए जागरूक करते दिखाई देते हैं, जिससे भविष्य में युवा पीढ़ी मानव सेवा, जीव सेवा, परमार्थ कार्य कर सकें। श्री वाघेला जी द्वारा संपूर्ण जानकारी देते हुए समिति द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी है। बताया कि नगर में हर वृद्ध आश्रम में भोजन करवाना, गाय, स्वान, पशु पक्षियों को जल, अन्न की व्यवस्था की है। आपका शुभ नाम? दिनेश वाघेला। अभी जो देखा गया है कि पूरे रतलाम शहर में वो रोटी वाहन चल रहा है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी बताएंगे? वाघेला गौ सेवा ग्रुप द्वारा पिछले 5 साल से यह सेवा दी जा रही है। अब इस सेवा का और महत्व बढ़ गया है, क्योंकि धीरे धीरे जो है नगर निगम द्वारा जो बाज़ारों में गाय होती थी तो उनको जब्त कर लिया। तो ऐसी स्थिति में परिवारों के पास गाय की रोटी देने का कोई विकल्प नहीं था। तो हमने जो है अभी गाड़ियों की संख्या बढ़ाकर पहले जो 1 थी 2 करी, 3 करी, 4 करी, 4 लगभग रतलाम की 25-30% आबादी को हम लोग इस 4 गाड़ियों के माध्यम से जो है गाय की रोटी ले रहे हैं। लगभग 7 से 8 हज़ार घरों में हमारा गौ रोटी वाहन घर पे जा के रोटी का कलेक्शन करता है। उसमें हम उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि यह जो प्लास्टिक है यह किसी भी कीमत पर हम उसको वो नहीं करेंगे। वो जो प्लास्टिक कभी लेकर भी आते हैं तो हम उस प्लास्टिक को खाली करके वापस उनको दे देते हैं, ताकि जो है वो उसका प्रयोग चलता रहे और गाय माताओं को प्लास्टिक की रोटी उसमें मिली हुई नहीं खाना पड़े। रतलाम की और रतलाम के आसपास की गौशालाओं में लगभग 1000 गौ माताओं को प्रतिदिन हम लोग भोजन देने में सफल रह रहे हैं लोगों के सहयोग से, जिसमें विशेष तौर पर खेतलपुर स्थित गोपाल गौशाला पर जहां 400 गौ माताएँ हैं, ईसरतुनी स्थित श्री पंचमुखी हनुमान गौशाला, बापजी द्वारा स्थापित शीतल धाम तीर्थ जो धामनोद में गौशाला है, वहाँ पर भी इसी प्रकार त्रिवेणी रोड स्थित बकरा गौशाला जहाँ लगभग 400 गौ माताएँ हैं, उन्हें प्रतिदिन जन सहयोग से लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये का रोटी व अन्य सामग्री गौ माता को खिलाई जाती है लोगों के सहयोग से। जैसा कि देखा गया है कि आपके माध्यम से, संस्था के माध्यम से एक शव वाहन भी नगर को समर्पित किया गया है, साथ ही अन्य वृद्धाश्रम में भी आप भोजन वितरण करवाते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? हमारे गौ सेवा ग्रुप द्वारा हर 11 पूनम व अमावस पर इस प्रकार के आयोजन अलग अलग गौशालाओं में किए जाते हैं। अलग अलग वृद्धाश्रमों में भोजन का वो किया जाता है, जिससे कि जो है जो लोग दान करना चाहते हैं या वृद्धाश्रम में भोजन कराना चाहते हैं या गौशाला में हरा चारा खिलाना चाहते हैं, पर वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो हम उनका एक कड़ी का काम करते हैं और यहाँ से उनसे इस प्रकार की सामग्री या उनसे नगद राशि लेकर वो चीज़ें जो है हम वृद्धाश्रम व गौशाला को जो है गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं। रही बात शव वाहन की, शव वाहन जो है रतलाम ही नहीं, रतलाम के आसपास कहीं पर भी इतना सुंदर शव वाहन अभी तक आया नहीं। हम लोग गुजरात से इसको बना के लाए हैं। वह लगातार जन सहयोग से निःशुल्क अपनी सेवाएं वो दे रहा है। प्रतिदिन एक दो जगह हमें जो है सेवा का लाभ मिलता है और वो सेवा हम बराबर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को मानव सेवा, जीव सेवा से जुड़ते रहना चाहिए, तो और कोई संदेश आप देना चाहेंगे जिससे और ये वर्ग स्तर पर समिति हमारा ये कहना है कि विशेष तौर पर 60 साल से ऊपर लोगों के लिए कि अगर अंत को सुंदर करना है तो गौ माता की सेवा करना है। हर 11 पूर्णिमा अमावस को गौ माता के नाम से कुछ न कुछ रोटी या दान निकालना है, जिससे ये जो वृद्धजन है इनका अंत सुंदर हो सके। यही हमारा प्रयास है। आपका शुभ नाम? दिनेश वाघेला। आपकी संस्था का नाम? वाघेला गौ सेवा ग्रुप। धन्यवाद। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।